ब्रह्मचारी के धर्म को बताया गया कि कैसे विद्या अध्ययन करना चाहिए। ब्रह्मचारी अर्थात स्टूडेंट, विद्यार्थी ब्रह्मचर्य संयम नियम पूर्वक रहे, गुरु से पहले जगे, गुरु के सोने के बाद शयन करे, प्रेम पूर्वक विद्या अध्ययन करे। भिक्षा पहले मांगा जाता था, अब तो कोई विद्यार्थी भीख थोड़ी मांगते हैं, अब तो संपन्न है सब। उस समय यही परंपरा बनाई गई थी जिससे अहंकार न हो, नम्रता आए। सबके घरों से भिक्षा लेंगे तो सबसे प्रेम बढ़ेगा। तो ये ब्रह्मचारी का कर्तव्य होता था। अब आजकल के विद्यार्थी क्या है, बस अच्छे भी हैं उसमें कुछ नहीं, तो बस चादर ओढ़ो पिक्चर देखो, चादर ओढ़ो पिक्चर देखो, यही पढ़ाई है। पढ़ रहे हैं, सीरीज बुक ले लिए, परीक्षा से 1-2 महीने थोड़ा पढ़ने लगे, उसमें भी उपन्यास, कोई कहानी की किताब लेके चल रहा है, ने मोबाइल धीरे से लेके चैटिंग चल रहा है, माता पिता देख रहे हैं, बच्चा तो ब्रिलियंट है, पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहा है। अब बाद में बोलते हैं महाराज नौकरी नहीं मिल रही है। अच्छा, तो सब गधे बैकुंठ जाएंगे तो लादी मेरे दादा ढोएंगे क्या है? जब पढ़ना न लिखना, चैट करना, अनाप शनाप पिक्चर देखोगे, पर मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तो तुम देश का उद्धार करोगे। ऐसे गधों की भर्ती अगर हो जाए तो हो गया देश का उद्धार। सब मूर्ख पढ़ाएंगे फिर। अब बताओ, सब मूर्ख लोग डॉक्टर हो जाएंगे तो इंजेक्शन लगाना चाहिए, कहीं लगा देंगे, कहीं हो गया, जीने वाला भी व्यक्ति मर जाएगा। जो महाराज अच्छे से पढ़ा लिखा है उसको नौकरी की जरूरत है क्या? नौकरी गली गली फिरेगी उसके पीछे। एक को काम है, आप जो है कोचिंग ट्यूशन पढ़ा के कार्य कर सकते हो, तमाम प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ा के काम कर सकते हो, आप तमाम कंपनी फैक्ट्रीज में काम कर सकते हो। एक काम है क्या? अब करना न धरना, अरे सरकार बेकार है, नौकरी नहीं मिल रही है। हाँ, तुम्हारे घर पे नौकरी लेके आए सरकार, नौकर है ना, चलो नौकरी कर लो बाबूजी। अरे आवेदन भरोगे, घूमोगे, टहलोगे, देश दुनिया देखोगे। एक मजदूर व्यक्ति 500-700 रुपए रोज कमा रहा है, एक गरीब आदमी। आधुनिक समय में अगर कोई कहे कि मैं भूखा हूँ, भीख मांग रहा हूँ, गरीब हूँ, ये मूर्खता की बात। आलसी आदमी के सिवा कोई गरीब नहीं है। अब ये है कि 400 रुपए कमाया, पूजा पाठ तो करना नहीं, हिंदू धर्म से नफरत सिखा दिया गया है उसको कि हम तो बेकार, हम तो बस नमो बुद्धाय, नहीं हम तो इस्लाम को मानेंगे, हम ईसाई बन गए। हाँ, आधुनिक भारत में सब कन्वर्टेड ही हैं जितने हैं, असली शायद ही मिले। और जो अपने धर्म के नहीं हुए, यही गद्दार लोग ही तो जहर कर रहे हैं। जो असली हैं उनसे खतरा थोड़ी है, वो किसी धर्म के हों असली वाले। नकली जो बने हैं ना, बरसाती मेढक, ये बड़े डिस्टर्ब कर रहे हैं, टर टर नकली वाले। क्योंकि ये बनावटीपन बड़ा खतरनाक होता है। अभी कोई असली साधु है वो सिंपल, और नकली अगर कोई रहेगा तो वो ऐसा ताम झाम की लगेगा, अरे परम सिद्ध, भाई बस वो घबरा जाएगा उनका वेशभूषा देख के। नकली भाई असली से भी अच्छा लगे, बहुत मेहनत करते हैं लोग। तो ये नकलीपन होता जा रहा है। तो अब के स्टूडेंट पढ़ना लिखना कुछ नहीं, बस नौकरी नहीं मिल रही, चिल्ला रहे हैं। और अगर कुछ लोग हैं कमा रहे 500 तो 100-200 की दारू पी गए, बचा खुचा अपना मुर्गा और ये सब लाए। अब इनको कोई सरकार पैसा दे, इसमें सरकार कह रही है कि दारू पियो, सरकार कह रही है कि जुआ खेलो, साधु संत बोल रहे हैं। अब दरिद्रता खुद है। अब रोज डेली सिगरेट पीना है, बीड़ी पीना है। अगर 10 रुपए का भी पिए तो महीने में 300 फूक के अपना फेफड़ा का वो भी बर्बाद किए, 300 रुपए फूक दिए, और प्लस उसमें तंबाकू गुटखा भी मिला लो तो 600 हो गया। थोड़ा सा काम बन नहीं रहा है, पान भी होता तो काम तो 1000 हो गया, और थोड़ा बहुत दारू इत्यादि हो गया 2000 रुपए महीने। फिर कुछ ऊट पटांग के भोजन, अंडा मांस से सब खाने लगे, हो गया 3-4 हजार गया। 7-8 हजार कमाया आदमी, 2-4 हजार बचा, तो कहां से परिवार का पालन पोषण करेगा? ये कौन सिखा रहा है? खुद सीख रहे हैं। किस धर्म शास्त्र में लिखा है दारू पीना धर्म का काम है, जुआ खेलना धर्म का काम है? बताइए कहां लिखा है कि दुराचार करो, अंडा मुर्गा खाओ, पाप करो और फिर गाली दो धर्म को? किस धर्म ने क्या दिया? इस धर्म ने तो बहुत कुछ दिया था, तभी तो जन्म मिला, नहीं पूर्वज न होते तो कैसे आते? तो हमें अपने आचरण को सुधारना है,
तब आप अच्छे मार्ग पे जाएंगे। यहाँ महाराज जो है घर बनवाइए तो मजदूर नहीं मिल रहे हैं और चिल्ला रहे हैं गरीबी है। मतलब काम कोई नहीं करना चाहता ना, चोरी करने से नहीं डरते, व्यभिचार करने में नहीं डरते, जुआ खेलने में डर नहीं लगता, ताश खेलने में डर नहीं लगता, गली गली फिरने में डर नहीं लगता, तो मजदूरी करने में क्यों तुम्हें बेइज्जती लग रही है? वो तो परिश्रम कर रहे हो ना, कोई डाका डाल रहे हो क्या? जो काम मिले प्रेम से परिश्रम करिए, मेहनत करके खाइए और बुराइयों को छोड़ दीजिए, जुआ शराब ये सब। देखिए गरीबी अपने आप मिट जाएगा, लक्ष्मी अपने आप घर में पधार जाएंगी। तो हम लोगों को अपना आचरण सुधारना है। आचारो परमो धर्म, तब देश समृद्धशाली होगा, तब हमारा परिवार खुशहाल होगा। हमारी बात सबको समझ में आ रही कि ऊब रहे हो? ये भी कथा का ही प्रसंग बता रहा हूँ समझाने के लिए। हर पुराण में यही सब बातें हैं। अपने स्वभाव को बदलो, आचरण को बदलो, अच्छे पथ पे चलो, इसीलिए तो पुराण कथाएं सब सुनी जाती है। और किस लिए? और अगर जीवन नहीं सुधरा महाराज ना, तो एक नहीं 1000 कथा करवा लीजिए, बैठे रहिए, कोई मतलब नहीं है। बिना मतलब का श्रम एव ही केवलम, जो भागवत में लिखा है, केवल परिश्रम ही परिश्रम। हाथ लगा, पैसा भी गया, यज्ञ किए, कथा सुने और ध्यान से सुने नहीं ना, उससे सीख लिए। तो कथा सुन करके जो बुराइयां हैं उनको अगर छोड़ दोगे तभी उद्धार होगा। तो विद्यार्थी के लिए कठोर नियम बनाए गए थे, संयम से रहना है, नियम से रहना है, समाज से दूर रह के एक तपस्वी का जीवन बिताना है। लेकिन आधुनिक समय में कहां त्याग तपस्या? महाराज जो राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे, लैब में रहते थे, इनके लिए तमाम देखने वाले आए शादी के लिए, भूल गए, याद ही नहीं रहा कि मुझे जाना भी है, शादी नहीं हो पाई। इनसे पूछा किसी ने कि ये फिल्म देखे हो? बोले हमें फिल्म देखे हुए पता नहीं 40-50 साल हो गया होगा, ध्यान नहीं है। सोचो, वह व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बने। क्या हमारा आचरण ऐसा है? क्या हम उन महान लोगों की श्रेणी में आते हैं? थोड़ा भी नहीं। अपनी दृष्टि सुधार लो, अपने आप सृष्टि अच्छी हो जाएगी। अपना आचरण बदल दीजिए तो आपका सब कल्याण हो जाएगा। गप मारने के लिए विद्यार्थी का क्या कार्य है? सिर्फ अध्ययन करना। योग करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, पूजा करिए, कसरत करिए और अध्ययन करिए। तमाम एक से एक बच्चा जो है रिक्शा चलाता था, मान लीजिए 30 साल पहले की घटना होगी, गरीब था। एक व्यक्ति उस पे बैठ के गए, सही बात बता रहा हूँ, उसका नाम नहीं ध्यान नहीं, वो भी बता देता। वो रिक्शा चलाता था रात में, फिर चला के अपना थोड़ा बहुत पैसे पाता था और फिर उससे पढ़ाई करता। गरीब घर का था। बाद में वही लड़का, उस एक जो आदमी बैठा था उस पर, तो बहुत वर्षों बाद उसको मिला, एक वीवीआईपी कार में, गाड़ी में जा रहा था, लाल नीली बत्ती लगी हुई थी, बढ़िया। उसके साथ नौकर चाकर और गनर बंदूक लिए तमाम कर्मचारी चल रहे थे। तो देखा वो व्यक्ति, ध्यान से देखने लगा। जब वो उतरा गाड़ी से तो पूछने लगे कि आपको ऐसा लग रहा है, देखा है? तो उसने कहा हाँ आपने देखा है, मैं वही रिक्शा वाला हूं। सोचो, आईएएस बन गया। तो परिश्रम करोगे तो कुछ प्राप्त करोगे। अब यहाँ दिन भर घूमोगे फिरोगे, बस सोचोगे कि हमको सब मिल जाए फ्री में, अपने आप सब विद्या में पारंगत हो जाऊं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, अपने आप से जो है भोजन का ग्रास भी नहीं जाएगा। कर्म करो, सत्कर्म करो, तब कल्याण होगा। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। अच्छे कर्म करिए।